चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज अरे 4 मई 2026। क्यों कन्फ्यूज़न हुआ? कोई बात नहीं। चलिए, पहले 3 परमनाद, उसके बाद आगे की चर्चा। शरणम शरणम गच्छामि। तो परमनाद करने के बाद 11 वाक्य भी बोल सकते, नहीं भी बोल सकते, लेकिन जब प्रातः उठते हैं सुबह तो ज़रूर 11 वाक्य बोलना चाहिए। जब अगर ज़्यादा लाभ लेना हो तो। लेकिन मान लिया पहली बार घर से निकल रहे हैं या रात में भी, तो बार बार 11 वाक्य बोलने की ज़रूरत नहीं है। 2 तरह के वाक्य हैं जो सुबह में बोले जा सकते हैं। तो वो पहला क्या है? तो 3 परमनाद करने के बाद परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। आज के भोजन पानी इत्यादि में अपनी शक्ति दो। मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, अधिकतम प्रसन्नता हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से पृथ्वी सिखाऊंगा। तो ये अर्पण विधि जो है ना, ये इसका प्रयोग करिए। इसमें क्या है? तो भोजन पानी इत्यादि, तो इत्यादि में सब आ गया। उसमें चाय, कॉफ़ी, दूध, जूस, एनीथिंग। तो दिन भर जो भी आप खाते पीते हैं या मैं खाता पीता हूँ, तो उसको परम जी को सुबह में ही अर्पण कर दिए। क्योंकि आज के भोजन पानी इत्यादि में तो इसको रोज़ बोल सकते हैं और बोलना चाहिए। 1 रुपया से शुरू करिए, जैसे जैसे धन बढ़ता जाए बढ़ाते जाइए। और एक दूसरा ये बोलिए 8 वाक्य बोलने के बाद परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो अब मन में आएगी बात कि ये दो जो 11 वाक्य हुए, तो क्या एक साथ ही बोल दूँ? पहले 11 वाक्य फिर 11 वाक्य बोल सकते हैं। उसके लिए फिर से 3 परमनाद करने की ज़रूरत नहीं है कि 3 परमनाद करेंगे तभी तो बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसमें कोई नियम कानून नहीं है। परम जी का कहना है कि नियम और कानून बेईमान के लिए होता है। बहुत अच्छी बात बताई थी परम जी ने। क्या? नियम और कानून सब बेईमान के लिए होता है। ईमानदार के लिए कुछ नियम कानून की आवश्यकता नहीं। आपसे भूल हो गई, आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है। मन में तो है ना श्रद्धा और वो। अब मान लिया जल्दीबाजी में है, भूल गए, नहीं कर पाए, बिना परमनाद किए निकल गए, तो क्या हो गया? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये किए। अब मेरे एक सज्जन भाई, परिवार के, परम परिवार के कुछ लोगों को कुछ न कुछ मन में प्रश्न आते रहते हैं, कोई फ़ोन करते हैं। तो एक परिवार के लिए ये करना, पत्र करना सुबह में, तो मेरे पास एक पत्रिका बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, 1 पेज का मुझे मिला, किसी ने दिया था।
तो मैंने जब उसमें 9वां वाक्य देखा तो उसमें 70-80 वाक्य उसमें लिखे हुए थे। है मेरे पास अभी, ब्रीफकेस में होगा, कल निकाल के दिखाऊंगा। गुजरात में ही किसी ने दिया था और गुजराती में ही लिखा हुआ है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन हाँ मैंने देखा पूरा पेज 9वां वाक्य जो है ना, वो उसमें पूरी महाभारत और गीता उसमें, खैर गीता तो महाभारत का ही पार्ट है, महाभारत और रामायण लिखा हुआ। तो ऐसा परम जी ने कभी नहीं कहा। मैं इसको डिस्करेज करता हूँ, और परम जी तो कभी नहीं कहा। परम जी ने बराबर क्या कहा कि अस्पष्ट और छोटे छोटे वाक्य बनाओ, स्पष्ट और टेलीग्राफिक भाषा में वाक्य बनाओ तो ज़्यादा इच्छा पूरी होगी, क्योंकि हमारी सिद्धियां वही समझती है जो तुम बोलोगे। तो तुम भेग बोलोगे अगर, तो वो नहीं समझ पाएगी। जैसे बुखार कम हो जाए, कितना कम हो जाए भाई, मान लिया कि 100 है, तो 5 कम हो जाए तो 95 हो जाएगा, तो बुखार सामान्य हो जाए। एक व्यक्ति का जो सामान्य तापक्रम होता है शरीर का, वहाँ पर ला के वो ठीक कर देगी। तो बुखार सामान्य हो जाए, ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाए, स्वास्थ्य सामान्य रहे, है ना। तो ये वाक्य बनाना है ना, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब परिवार के लिए बात है, ठीक है, परिवार के लिए हम लोग मांग लेते हैं मेरा परिवार सुखी रहे। अब परिवार के एक व्यक्ति को करेले पसंद हैं और आपको भिंडी पसंद है, तो आप तो सबके लिए भिंडी ला रहे हैं क्योंकि मेरा परिवार है, मेरा परिवार भिंडी, तो भिंडी खाएगा ही नहीं। मैं एक क्रूड एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्योंकि मान लीजिए परिवार के तो अनेक लोग एक हैं, वो सुबह सुबह उनको पहले शंकर भगवान का मंदिर जाना है, मना ही नहीं है, परम जी ने मना भी नहीं किया है, वो जाएं। लेकिन हम उनके लिए कैसे पी3 करवा सकते हैं और कर सकते हैं। मेरे परिवार के सभी सदस्य सुखी रहें, बोलना आसान है, लेकिन अगर जिस परिवार के सदस्य के लिए मैं कह रहा हूँ उनको ये पसंद ही नहीं है, तो फिर क्या हुआ। तो इसमें तो परम जी की बेइज्जती है, इसमें पी3 की बेइज्जती है कि वो तो मानेंगे नहीं। मैं जानता हूँ मेरे परिवार में कई लोग हैं जिन्होंने साक्षात परम जी का दर्शन किया है, और अब वो श्री हरि श्री हरि श्री हरि बोलते रहते हैं। मुझे उसे लेना देना नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने। मेरे तो सिर्फ परम जी हैं तो परम जी हैं। जैसे हम या आप परिवार के सदस्यों के लिए खाना नहीं खा सकते, कितना अच्छा होता हम बैठते और मेरे फैमिली में जितने लोग होते, भैया तुम लोग जहाँ हो आराम से रहो, शांति से मैं तुम लोग के लिए भोजन कर लेता हूँ, और तुमको सर में दर्द है, चलो कोई बात नहीं, मैं दवा खा लेता हूँ। बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता। जिसको दर्द है उसको दवा खानी पड़ेगी, जिसको भूख लगी है उसको भोजन करना पड़ेगा। परम जी ने तो क्लियर किया है। और तो अब पूरी रामायण 9वें वाक्य में ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए। अब मैं तो उतना पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तंग आ जाता हूँ। तो इन स्पाइट ऑफ कि एक ही में 90 वाक्यों का 9वां वाक्य बनाने से, चलो 45 पत्र कर लो, 2-2 वाक्य के, है ना, 3-3 वाक्य के, बहुत हुआ तो 5 वाक्य के। अब उसे पूरा 60, 70, 80, 90, ये क्या है, ऐसा कौन सा है, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये कर दो, वो कर दो, है ना। तो ये मेरे समझ से उचित नहीं है। और परम जी ने कभी नहीं कहा कि 80-90 वाक्य एक में ही बनाओ, बल्कि स्पष्ट और टेलीग्राफिक करने के लिए उन्होंने बार बार उदाहरण दिया। दुकान में जाते हो, साबुन मांगते हो, तो साबुन कैसे देगा, कितना देगा, उसके बाद 50 तरह के साबुन हैं, संतूर है, लक्स है, मार्गो है, सनलाइट है, लाइफ बॉय है, सो मेनी है वैराइटीज़ हैं, सॉरी। तो आपको स्पष्ट बोलना चाहिए और बोलना पड़ेगा। अब इसमें कहीं कन्फ्यूज़न भी नहीं है और इसमें कोई
दो मत भी नहीं है। अपने लिए करिए। और हाँ, परिवार के कोई ऐसा सदस्य है जो किसी कारण से फिजिकली चैलेंज्ड है और वो नहीं बोल सकता, तो ज़रूर बोलना है। लेकिन जो बोल सकता है वो क्यों नहीं बोलेगा? उसको क्यों नहीं हम लोग बोल सकते कि भैया आपका 11 बाकी तो है, 11 बाक बोल लो? तो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? और अगर इसके बाद भी नहीं करता है, इसका मतलब कि वो टाल मटोल कर रहा है, उसको नहीं पसंद है पितृवाई, तो उसको कष्ट में रहने दीजिए, चाहे हुएवरी में भी। मैं परिवार के लिए नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। जिसको करना है करो भैया, नहीं करना है मत करो। कष्ट में रहो या सुख में रहो, तुम्हारी मर्जी। तुमको जहाँ जाना है जाओ, जहाँ घंटी डोलाना है डोलाओ, हवन कीर्तन करना है करो। मैंने तुम्हें बता दिया। तो ये मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है और ये है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब परमनाद तीन 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 करना है। 3 बार सुबह, 3 बार पहली बार घर से निकलते समय और रात में सोते समय 3 बार, 3 से 10 बार। जहाँ मन शांत हो जाए, जहाँ प्रसन्न हो जाए, वहीं पे छोड़ देना है, वहीं पे छोड़ देना है। ज़बरदस्ती 10 नहीं करना। और परमनाद एक ऐसी प्रक्रिया है, परम जी ने ऐसा तरीका बताया है, बनाया है कि लगातार करते रहेंगे तो आपको अनेक सिद्धियों की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। आपको अनेक आध्यात्मिक अनुभव होंगे और ये बहुत जल्द ही, इसके लिए बहुत सालों गुफा में रहकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। तो और बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं आज इसी पर इसको आज कंक्लूड करना चाहता हूँ। और बाकी जो करते हैं वो करते रहें। एक और है टॉपिक, लेकिन थोड़ा आज एक व्यस्तता है, मतलब 8 बजे के बाद किसी के पास जाना है मिलने, तो इसलिए मैं जल्दी ये वीडियो भी बना रहा हूँ। लेकिन परिवार के लिए इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि हमारे एक भाई ने मुझे फ़ोन करके बोला है कि इस पर थोड़ा बताइए, क्योंकि जब तक सही बातें, मुझे भी मान लिया कोई बात नहीं मालूम है तो मैं तो गलती करता रहूँगा ना। परम जी भी परिवार के लिए करवा देते थे, लेकिन वो साथ में भी बोलते थे कि परिवार का कोई व्यक्ति कोई पसंद ही नहीं है, तुम कर रहे हो वो कुछ और कर रहा है, तो कैसे होगा? लिप सर्विस तो होगा नहीं। बहुत लोग अरे परम जी पर सब छोड़ दिए हैं, परम जी सब, अरे परम जी पर खाली छोड़ दिए हैं उससे थोड़ी होगा, उधर तो आप कुछ और कर रहे हैं। तो परम जी बोलते थे कि मैं किसी की महत्ता को, मैंने किसी के इम्पोर्टेंस को कम नहीं करने देना चाहता, है ना। आप उनसे ही करवाओ, जब थक जाओ, टायर्ड हो जाओ, सब हो जाए तब फिर करो। चलो, इतनी छूट है। और छोटे छोटे शब्द बनाइए, एकदम स्पष्ट एंड टेलीग्राफिक। मेरी नौकरी लग जाए योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार ही लगेगी, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगेगी, जिसमें अच्छे लोग मिलेंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट सब टाइमली होगा, कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो नौकरी में झगड़ा होता रहता, बॉस से भी और सबऑर्डिनेट से भी, नीचे वालों से भी, तो वो सब नहीं होगा। तो ये टॉपिक आज यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। और कभी कभी कहीं कहीं से कुछ मुझे भी मिल जाता है, तो मैंने देखा कि डिस्को डांस का एक क्लास शुरू हुआ है। तो जिनको डिस्को डांस सीखना हो रूमर गांव में जा सकते हैं, वहाँ डिस्को डांस का क्लास कुछ लोग सिखा रहे हैं। मैं इसे अंडर प्रोटेस्ट बोल रहा हूँ। P3Y से जोड़ के डिस्को डांस क्या करना है, जिसको जो करना है करे,
लेकिन P3Y में डिस्को डांस, ये तो मतलब तौहीनी है P3Y की। और परम जी के लिए ये तो बहुत बड़ी बात है, जो उनके बताए सभी उनके बताए सभी विधि के विरुद्ध में ये सब हो रहा है। डांस हो रहा है, वाह! आप जाओ, उमरगांव जाओ, वहाँ जाके साधना करो, बैठो, वो अलग बात है। वहाँ डांस करो, डांस सीखो। तो वहाँ एक इंस्टीट्यूट खुला है, जिसको सीखना है वो जाके सीखे। और एक बात अंतिम, कि उमरगांव जाने से ज़्यादा इच्छा पूरी होगी, सब कुछ होगी, ऐसा नहीं है। ये मैंने डंके की चोट पर कह रहा हूँ, इसको साबित भी कर दूंगा। और जो महानुभाव लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, कभी सामने में भी मिलके कन्विंस कर दूंगा उसको। कि कहाँ बोले हैं परम जी की उमरगांव जाओगे तो ज़्यादा इच्छा पूरी होगी। पेड़ पर लटक के भी इच्छा पूरी होती है। पेड़ पर लटके हुए हैं और P3Y करेंगे, वहाँ भी होगी। कुआं में अंदर घुस के करेंगे, वहाँ भी होगी। तो और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मैं नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा आपसे इस वीडियो में। कल ज़रूर और टॉपिक पे बात करूँगा। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। और अंतिम वही, जगत को परिवार बनाइए, पूज्य बनिए, अधिकतम प्रचार करिए, अधिकतम प्रचार करिए, और पूज्य बनिए। ठीक है, चरणम शरणम गच्छामि। शायद मैं कह पाया, अगर आप समझ पाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता। चरणम शरणम गच्छामि।